तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है ये सुंदर सा डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे। वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है किस तरीके से आप जो है ये डिज़ाइनर फ्रॉक बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ये जो बेबी ड्रेस हम बना रहे हैं इसके लिए हमने 3 प्लाई की ये सॉफ्ट वाली वूल ली हुई है ओसवाल की। इसे हम यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर की सिलाई से, ये देखिए 10 नंबर की सिलाई से जो है बना रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे मैंने 80 स्टिचेस लिए हुए हैं। स्टिचेस मैंने सिंपल डाले हुए हैं, जैसे आप नॉर्मल स्टिचेस डालते हैं उस तरीके से स्टिचेस डाले हुए हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है, कोई भी बॉर्डर नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना, सिंपल सीधी साइड आपने इसकी इस तरीके से जो सीधा हम बनाते हैं सीधा बनाना है। कोई डिज़ाइन नहीं है, बॉर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं। बेस से आपने इसे सीधा सीधा बनाना स्टार्ट करना है राइट साइड से, और रॉन्ग साइड से आपने उल्टा बनाना है। 80 स्टिचेस है, सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टा। 80 के 80 स्टिचेस को कोई भी स्टिच घटाएंगे या बढ़ाएंगे भी नहीं, और बॉर्डर भी नहीं बनाएंगे। तो इसी तरीके से अब हम 7 इंचेस की लेंथ इसकी कंप्लीट कर देंगे। ये रो कंप्लीट कर दी। रॉन्ग साइड में आए हैं तो इस तरफ से भी इस तरीके से 2 का 1 करके 1 2 3 और 4 फंदे हमने क्लोज कर दिए। अब ये रॉन्ग साइड की रो सारी मैं उल्टी बना के कंप्लीट कर दूंगी। तो राइट साइड में आए हैं, पहले 4 स्टिचेस क्लोज किए थे। अब यहाँ पे इस तरीके से 2 का 1 करके 1 ये 2 और 3 स्टिचेस हम क्लोज कर देंगे। बाकी सारी सिलाई सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर देंगे। रॉन्ग साइड में आए हैं, इस तरफ भी हम 3 फंदे क्लोज कर देंगे इस तरीके से 1 2 3। बाकी सारी रो उल्टी बना के कंप्लीट कर देंगे। देखिए दोबारा से राइट साइड में आए हैं, पहले 4 स्टिच क्लोज किए, फिर 3 किए। अब यहाँ पे हम इस तरीके से 1 और 2 स्टिचेस क्लोज करेंगे। सेम इस तरफ से रॉन्ग साइड में भी 2 स्टिचेस क्लोज करेंगे, और लास्ट में इस तरफ से 1 और यहाँ से भी 1 क्लोज कर देंगे। और जो है आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आर्म होल की कटिंग पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों तरफ से हमने 4 3 2 1 4 3 2 1 करके कटिंग कर दी है। अब हम इसका गला जो है वो बनाएंगे। हमारे यहाँ से जो है 10 फंदे कट गए और यहाँ से 10 फंदे कट गए। अब हमारे पास टोटल यहाँ पे 60 स्टिचेस रहे हैं। तो 60 में हमारे जो है 30 और 30 में डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे जो है रखेंगे 25 और 25, जो हो गए हमारे 50 स्टिचेस, और 10 स्टिचेस हम बटन पट्टी के रखेंगे एक साइड के लिए। फिर अगली बार दूसरी साइड के बटन पट्टी के स्टिचेस कैसे लेने हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो पहले चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया टोटल 60 स्टिचेस रहे हैं, तो जिसमें से 25 हमने एक तरफ लेने हैं और 25 दूसरी तरफ, और 10 स्टिचेस हमने बटन पट्टी के रखने हैं। तो यहाँ पे मैं अब 35 स्टिचेस पहले सीधे सीधे बना लूँगी। 25 स्टिचेस मेरे एज इट इज़ साइड के और 10 स्टिचेस बटन पट्टी के। देखिए 35 स्टिचेस मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं। इस तरफ मैंने
25 स्टिचेस रखे हैं। तो यहीं से टर्न हो जाऊंगी, यहाँ पे फर्स्ट स्टिच इस तरीके से उतार देंगे, धागा पीछे की ओर करके। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिचेस हमने सीधे बना लिए। तो ये 10 स्टिचेस हमारे बटन पट्टी के हैं, जो सीधी साइड से भी सीधे जाएंगे और उल्टी साइड से भी सीधे जाएंगे। तो बाकी हमारे 25 स्टिचेस देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 स्टिचेस जो है हमने उल्टे बना लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसी तरीके से मैं अब 8 सिलाइयाँ यहाँ पे कर दूँगी। बटन पट्टी के जो है मेरे 10 स्टिचेस, उन्हें मैं सीधी तरफ से भी सीधा, उल्टी तरफ से भी सीधा बनाऊँगी। बाकी 25 स्टिचेस राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बना दूँगी। टोटल अब मैं 8 सिलाइयाँ कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो है 8 सिलाइयाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। टोटल हमने 2 सिलाइयाँ पहले की थी, तो टोटल 10 हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में आए हैं, तो अब इस बारी में हम अपने 25 स्टिचेस जो हैं वो पहले सीधे बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे 25 स्टिचेस मैंने सीधे बनाए। ये जो 10 स्टिचेस हैं बटन पट्टी के, इन्हें मैं एज इट इज़ छोड़ के टर्न हो जाऊँगी और ये 25 स्टिचेस यहाँ से मैं उल्टे बना दूँगी। इसी तरीके से ये रो मैं कंप्लीट कर दूँगी। राइट साइड जो है मेरी, उसमें भी 25 स्टिचेस ये मैं सीधे बना दूँगी। उसके बाद रॉन्ग साइड में क्या करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए राइट साइड भी मैंने बना के कंप्लीट कर दिया। अब इस तरीके से मैं 2 फंदों का एक करूँगी, एक क्लोज़ हो गया, फिर यहाँ पे 2 और ये हमारा 3। बाकी सारे स्टिचेस मैं उल्टे बना दूँगी और राइट साइड से सीधा बना के कंप्लीट कर दूँगी। देखिएगा दोबारा से हम रॉन्ग साइड में आ चुके हैं। राइट साइड की रो कंप्लीट कर दी। यहाँ पे अब मैं इस तरीके से 2 फंदों का एक करके एक और ये 2 फंदे क्लोज़ कर दूँगी। बाकी उल्टी सिलाई सारी उल्टी और सीधी तरफ से सीधी देके कंप्लीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे लास्ट जो है एक स्टिच क्लोज़ कर देंगे, 2 का एक करके। बाकी हमने यहाँ पे उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बनाते जाना है जब तक हमारी शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए, तब तक इसी तरीके से इन स्टिचेस को हम बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो है आर्म होल से शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको बता देती हूँ इंचेस में जो है आपने कितनी लेंथ बना के तैयार करनी है। तो यहाँ पे अपना इंच टेप रख के हमारी 5.5 इंचेस की, देखिएगा यहाँ पे ये हमारी 5.5 इंचेस की इसकी लेंथ बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ से मेज़र कीजिएगा, देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से बनाना है। कैसे आपने जो है बटन पट्टी के फंदे उठाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिएगा, ये आपके 25 स्टिचेस हैं। तो अब ये जो 10 आपने बटन पट्टी के स्टिचेस रखे थे, इनके बैक साइड से इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से आप जो है फंदे उठा लेंगे। यहाँ पे ये आपका एक हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे 2 3 4, ये 5, ये आपका 6, 7, 8, 9 और ये 10 फंदे आपने
उठा लिए अपने बटन पट्टी के बैक साइड से। अब यही 10 फंदे जो हैं आपके जाएंगे बटन पट्टी के, जिन्हें आपने सीधा सीधा बनाना है दोनों तरफ से। और यहाँ पे 25 स्टिचेस सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे। अब सेम जैसे हमने ये बनाया था इसी तरीके से अब आप 10 रोज़ बना देंगे पहले। उसके बाद आपने जो है ये 10 स्टिचेस ऐसे ही रखने हैं। फिर आपने कटिंग कर देनी है 3 2 1 करके और शोल्डर तक की लेंथ तक कंप्लीट करना है। सेम इस तरफ भी हम यही करेंगे और इसे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इस साइड का पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ हमारा जो है फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बैक का पार्ट हमने यहाँ पे बनाया है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको, ये सिंपल है। इसमें हमने 80 स्टिचेस लिए हैं जिन्हें हमने 7 इंचेस तक बनाया है। उसके बाद आर्म होल की कटिंग कर दी है 4 3 2 1 करके दोनों तरफ से और शोल्डर तक की लेंथ को कंप्लीट किया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट और बैक के पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिएगा जिन्हें यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करना नहीं आता है, यहाँ पे देख लीजिएगा इस तरीके से बैक के 2 फ्रंट से 1 लेके इनका हम 2 का 1 कर लेंगे। इसके बाद ये फंदा पीछे वाली सिलाई पे लेके दोबारा से बैक से 2 लेंगे और फ्रंट से 1, इस तरीके से 2 का 1 कर लेंगे। तो इसी तरीके से अब हम दोनों साइड से शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं इस तरीके से। अब जो है हम इसके गले का पार्ट बनाएंगे। तो कैसे बना, तो देखिए यहाँ पे गले के पार्ट बनाने के लिए इस तरीके से पहले जो मैंने आपको बटन पट्टी के 10 फंदे बोला था ऐसे ही रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे ये हमारे बटन पट्टी के जो गले में हमें काम आएंगे। अब हम यहाँ से फंदे अपने उठाना स्टार्ट कर लेंगे इस तरीके से। देखिएगा इस तरीके से सिलाई डाली, ये फंदा हमने एक बना लिया। फिर इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हम अपने फंदे लेते जाएंगे। देखिएगा इस तरीके से आपने अपने फंदे लेते हुए जाना है। तो इस तरीके से फंदे लेते हुए जाऊंगी यहाँ तक। उसके बाद बताती हूँ टोटल कितने फंदे हुए। देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच उठा लिए हैं, टोटल मेरे पास 80 स्टिचेस आ गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे सीधा सीधा बना लूँगी टोटल 8 रोज़। आप चाहें तो 10 रोज़ भी बना सकते हैं। और अगर आप 2 नीडल की हेल्प से नहीं बना सकते तो आप इसमें सर्कुलर नीडल का यूज़ भी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे इसे 2 नीडल की हेल्प से ही बना लूँगी। दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाना है। टोटल 8 रोज़ या 10 रोज़। तो अब मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा गला बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने टिच बटन लगाने हैं इसलिए बटन होल नहीं डाले। अगर आप यहाँ पे बटन लगाना चाहते हैं तो इस पार्ट में आप अपने बटन होल बना सकते हैं। साथ में इस तरीके की हमने एम्ब्रॉयडरी की है नेक पे और इस तरीके से नीचे की हुई है। ये एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से 50 स्टिचेस डाले हैं। ध्यान दीजिएगा 50 स्टिचेस, बॉर्डर कोई भी नहीं बनाना। हमने स्टार्टिंग में ही 50 स्टिचेस डाले हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम हर 5th सिलाई में यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाते जाएंगे। जब हम 5th राइट सिलाई में आएंगे तो एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, एक यहाँ से बढ़ाएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। जब दोबारा से 5th राइट सिलाई में आएंगे एक यहाँ से 1 का 2 करके, एक यहाँ से 1 का 2 करके बढ़ाएंगे। जब तक मेरे पास 76 स्टिचेस नहीं आ जाते तब तक मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करूँगी और इसे बढ़ाते जाऊँगी। फिर आगे क्या करना है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। देखिए हमने 50 स्टिचेस लिए थे स्लीव बनाने के लिए। उसके बाद हर 5th राइट सिलाई में हम एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से इंक्रीज़ करते गए जब तक हमारे पास 76 स्टिचेस आ गए। उसके बाद हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर दी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी लेंथ आपने बनानी है। जो प्रोजेक्ट इस वक्त हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखिएगा
7.7 इंचज़ की लेंथ हमने बना के तैयार कर दी है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, स्लीव की जो है शेप देने के लिए यहाँ से पहले हमने 4 फंदे और 4 फंदे डिक्रीज़ कर दिए, फिर दूसरी सिलाई में 3, दोनों तरफ से 3-3, फिर 2-2 फंदे दोनों तरफ से डिक्रीज़ करते गए जब तक हमारे पास यहाँ पे 7 फंदे ना आ गए। फिर उन 7 फंदों को हमने एक साथ ही क्लोज़ कर दिया। तो हमारा स्लीव जो है यहाँ पे इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से हमने एक और स्लीव बना के तैयार किया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट स्लीव है, बट हम इन्हें आगे फैब्रिक की हेल्प से इनकी लेंथ हमारी जो है लंबी हो जाएगी। साथ में इस प्रोजेक्ट को एनहांस करने के लिए हमने एक छोटा सा इस तरीके का जो है पर्स बना के तैयार किया है। इसे मैं बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है। हम देखिएगा इस तरीके का जो है पर्स बनाया है हमने, तो कैसे बनाया है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने जो है सेंटर में 3 की चेन बना के स्लिप स्टिच दे दिया है, जिससे हमारी एक रिंग बन के तैयार हो गई है। फिर हमने 12 डबल क्रोशे बना के तैयार कर दिए, फिर एक स्लिप स्टिच लगा दिया। सेकंड रो में गए हैं, उसमें हमने हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशे किए हैं, यानी कि सेकंड रो में हमने 24 डबल क्रोशे कर दिए। फिर हम थर्ड रो में गए हैं। थर्ड रो में हमने क्या किया है, एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशे, एक में 1 डबल क्रोशे, फिर एक में 2 डबल क्रोशे, एक में 1 डबल क्रोशे, इसी तरीके से कंप्लीट कर दिया। फिर हमारी फोर्थ रो है, उसमें हमने क्या किया, एक चेन में 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन में हमने 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे किया, फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशे, फिर हमने क्या किया, एक चेन में 1 जो है डबल क्रोशे, फिर एक चेन में 1 डबल क्रोशे, एक में 2 डबल क्रोशे। ये रो होने के बाद हमने नेक्स्ट रो में क्या किया, हमने इसमें एक चेन में 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन में हमने 1-1 डबल क्रोशे किया। इसी तरीके से हम करते गए इस रो को, और यहाँ पे हमने जो है 7 की चेन छोड़ दी। उसके बाद लास्ट रो में हमने क्या किया, 4 जो है हमने चेन में किए हैं 1-1 डबल क्रोशे, और 5th चेन में हमने 2 डबल क्रोशे कर दिया और हमारी रो कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हमने जो है बैक साइड का भी बनाया है, फिर इन्हें हमने सुई से स्टिच कर दिया और यहाँ पे इस तरीके की चेन बना ली। तो हमारा इस तरीके का पर्स जो है बन के तैयार हो गया। हमने यहाँ पे इस तरीके का वेलवेट का जो है फैब्रिक लिया हुआ है, जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो देखिएगा मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ किस तरीके से है। ये हमारा 24.5 इंचज़ में लेंथ है इसकी। ट्वेंटी 24.5 लेंथ है इसकी, और जो है इसकी हाइट जो है हमारी 18.5 की है। तो 2 पीस हमने लिए हुए हैं, एक फ्रंट पार्ट के लिए और एक बैक पार्ट के लिए। अगर आपके पास जो है क्लॉथ लंबे में हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई इसकी बॉटम के लिए। अब स्लीव के लिए जो हमने लिया हुआ है उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा स्लीव की यहाँ पे हमारी 12.5 इंचज़ की जो है लेंथ है, और 8.9 इंचज़ की जो है इसकी हाइट है। तो इस तरीके से हमारे जो है स्लीव्स का भी हो गया। तो अब आप कैसे अटैच करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा इस तरीके से आपने लेना है, अपना फैब्रिक सुई से स्टिच कर लीजिए या अपनी मशीन से कर लीजिए। पहले तो आप यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा, इतना पार्ट आपने छोड़ देना है, क्योंकि आपने यानी कि 1 इंच आपने यहाँ पे छोड़ दिया। सेम इस पार्ट में भी आप 1 इंच छोड़ देंगे। इसके बाद 1 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे देखिएगा आप 6 यहाँ पे 5 इंचज़ तक अपनी सिलाई कर देंगे, अपने जो भी आपने स्वेटर बनाया है उसके साथ।
सेम यहाँ पे भी 5 इंचेस तक सिलाई कर देंगे। इसके बाद सेंटर में आपका जो है इस तरीके से आपकी प्लेट्स पड़ेंगी। जितनी भी प्लेट्स आएंगी आपकी, इस तरीके से आपकी प्लेट्स आएंगी। देखिएगा, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आपने ये एक्स्ट्रा छोड़ दिया। उसके बाद 5 इंचेस तक आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे 4 ही इंचेस रखिएगा। 4 इंचेस रखिए यहाँ पे। फोर इंचेस रख दिया। सेम इस पार्ट पे भी 4 इंचेस कर लीजिए अपना। ये आपका 4 इंचेस कर लिया अपना। ये देखिएगा, इतना आपने साइड पे रख देना है एज में, क्योंकि ये आपने बाद में सीना है। फिर यहाँ तक आप इसे स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपकी प्लेट्स पड़ती जाएंगी इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से आप इसे स्टिच करेंगे। ये पार्ट हो गया आपका। इसके बाद स्लीव्स में भी सेम आपने क्या करना है, यहाँ पे स्लीव्स में आपने इस तरीके से आप 1/2 इंच रख लीजिए यहाँ पे, और 1/2 इंच रख लीजिए यहाँ पे। दोनों तरफ हमने 1/2 इंच रख लिया। उसके बाद स्लीव्स में हम यहाँ पे 2.5 इंचेस तक जो है पहले इसे स्टिच कर लेंगे, और इसे भी 2.5 इंचेस तक स्टिच कर लेंगे। और यहाँ से बाकी हमारी प्लेट्स डलेंगी। देख लीजिएगा कैसे करेंगे। इस तरीके से यहाँ तक आप स्टिच करेंगे, और यहाँ तक, और सेंटर में इस तरीके से आपकी प्लेट्स पड़ेंगी। तो अब आप स्टिचिंग इसकी कर लीजिए। उसके बाद जो है इसकी सिलाई नॉर्मल जैसे होती है, अगर आपको नहीं आती, मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है वीडियो, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। साथ में ये पर्स जो है हमारा, ये हमने इस तरीके से यहाँ पे इसके लगा लेना है अपनी स्टिचिंग के साथ में ही। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, बाद में आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो देखिएगा, हमने अपना फ़्रॉक जो है स्टिच करके तैयार कर लिया है। फाइनल लुक हमारी फ़्रॉक का कुछ इस तरीके का आया है। स्लीव्स देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके के स्लीव्स जो है हमारे बनके तैयार हुए हैं। ये देखिएगा, पर्स हमारा जो है हमने इधर पे जॉइन कर लिया है, थोड़ा जो है इसका फैंसी लुक आ जाए। उसके बाद फ्रंट पार्ट का लुक इस तरीके का आया हुआ है। ये देखिएगा, काफ़ी सुंदर बनके तैयार हुआ है। बैक साइड से कुछ इस तरीके का है। ये फ़्रॉक जो है हमने 2 से 4 साल की बच्ची के लिए बनाया है। ऊपर का मेज़रमेंट आपका बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। मेज़रमेंट थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, वो जो है फैब्रिक के यूज़ में। आप जो है बॉटम का पार्ट लेंथ थोड़ी इसकी कम रख सकते हैं, अगर आपके बच्चे की हाइट थोड़ी कम है, या अगर आपको लग रहा है कि ये फ़्रॉक थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आप इसकी लेंथ में थोड़ा सा जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी जो है ऊपर का 2 से 4 साल के बच्चे के लिए सेम यही जो है मेज़रमेंट रहेगा। स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है वीडियो में किस तरीके से आप जो है ये सुंदर सा एक डिज़ाइनर फ़्रॉक बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर एक बार इस तरीके से एक बार फ़्रॉक बना के देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।